नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य वीणा पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग उसने कहा था चंद्रधर गुलेरी जी की जो कहानी है, जो कि हिंदी साहित्य की बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है फ्रेंड्स। तो ये नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर हमारे जो लागू है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। बहुत ही मतलब अच्छी ये कहानी है और मतलब हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर ये कहानी साबित हुई है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। आप चेक कीजिए कि आपको आपकी कैसी तैयारी है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए फ्रेंड्स, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग ये चंद्रधर गुलेरी जी की जो ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तरी है उसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, उसका आंसर होगा 1883 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ। पंडित चंद्रधर गुलेरी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इतिहास दिवाकर। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम कहानी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके जो अंदरूनी जो रिलेटेड, जो राइटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है वो उसको हम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी हमें ध्यान रखना है कि इतिहास दिवाकर उनकी उपाधि थी। ठीक है। फिर देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समालोचक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1915 के अंदर प्रकाशन हुआ। कछुआ धर्म की विधा क्या है? कछुआ धर्म देखिए चंद्रधर गुलेरी जी का निबंध विधा है। ठीक है। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी के कथानक के केंद्र में रखा गया है उपरोक्त सभी को, मतलब प्रेम, कर्तव्य, निष्ठा और त्याग, इन सभी को कथानक के केंद्र में रखा गया है। उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी एक मार्मिक मतलब घटना या कहानी है? प्रथम विश्व युद्ध की मार्मिक मतलब घटना है फ्रेंड्स ये। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस स्थान से होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को आता ही होगा, अमृतसर से स्टार्ट होता है। उसने कहा था कहानी का कथानक है लहना कथानायक सॉरी फ्रेंड्स, कथानायक इस कहानी का लहना सिंह है और नायिका इसमें सूबेदारनी है ही। हमें कहानी जिसकी पढ़ी हुई है उसको तो ये आंसर आता होगा। गुलेरी जी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? तो फ्रेंड्स 39 वर्ष की आयु के अंदर इनका निधन भी हो गया था। तेरी कुड़माई हो गई प्रस्तुत में कुड़माई शब्द का ये फ्रेंड्स आया हुआ भी है पहले आरपीएससी एग्जाम्स में ये प्रश्न, कुड़माई क्या होता है? कुड़माई मतलब सगाई। पलटन का विदूषक कौन था? ये भी आया हुआ है फ्रेंड्स, ये वजीरा सिंह विदूषक था। लहना सिंह और सूबेदार ने कितने वर्ष बाद पुनः मिलते हैं? 25 वर्ष बाद वो मिलते हैं। लहना सिंह कितने नंबर राइफल में जमादार हो गया था? तो ये 77 नंबर राइफल में जमादार था। सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह था। लहना सिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ने गया। लहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ने गया? तो जर्मनी के विरुद्ध। जर्मन सैनिक किसके छद्म वेश में लहना सिंह के पास आता है? तो लप्टन साहब के वेश में आता है। विपत्ति का अनुमान लगाकर लहना सिंह किसे आदेश देता है? वजीरा सिंह को आदेश देता है। कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह को कहा था, जिस वक्त वो नकली मतलब जो पुलिस जो है वो आया था। ठीक है। उसने कहा था कहानी का कथानक कैसा है? देशभक्तिपूर्ण है। सूबेदारनी कौन थी? सूबेदार जी की पत्नी थी। इस कहानी में उसने कहा था, क्या कहा था? मतलब इस कहानी में उसने कहा था, क्या कहा था? यह रेशमी बूटों वाला शालू। एक बेटा है वह भी फौज में, और होते तो उन्हें भी फौज में भेज देती। यह कथन किसका था? होरा का था। तो देखिए, होरा कौन थी? सूबेदारनी ही होरा थी इसके अंदर फ्रेंड्स। ये नाम भी यूनिक है, मतलब जैसे सूबेदारनी नाम से तो हमें पता है, लेकिन एक पार्ट के अंदर होरा नाम भी आया हुआ है।
फिर देखिए किसकी गोद में लहना सिंह के प्राण निकल गए, वजीरा सिंह की। कितने जर्मन सैनिक खाई में घुस पड़े थे, तो 70 सैनिक थे। बच्चे खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई आदि मधुर शब्दों का प्रयोग कहाँ दिखलाई देता है, अमृतसर में। लहना सिंह के गोली कहाँ लग गई थी, जांग पर। लहना सिंह किससे पानी पिलाने के लिए कहा, वजीरा सिंह को। लड़ाई के मामले में जमादार या किसी नायक के चलाए नहीं चलते किसका कथन है, तो ये कथन जो है फ्रेंड्स ये है हजारा सिंह का है। फिर देखिए चंद्रधर गुलेरी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन, ये प्रथम कहानी है इनकी सुखमय जीवन 1911 में किस पत्रिका में, भारत मित्र के अंदर छपी थी फ्रेंड्स। लहना सिंह जब अपने बाल प्रेमिका सूबेदारनी से 25 वर्ष बाद सूबेदार के घर बैठे मिला, तो तब लहना सिंह और सूबेदारनी की उम्र क्रमशः 25 वर्ष बाद क्या थी, मतलब 25 वर्ष बाद क्या थी। तो फ्रेंड्स हमें बचपन की तो पता है इस पार्ट के अकॉर्डिंग जो आगे आएगी, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद क्या उम्र थी, तो देखिए 37 वर्ष और 33 वर्ष। जब लहना सिंह और होरा पहली बार मिले तब लहना सिंह और होरा की क्रमशः उम्र क्या थी, तो देखिए 12 वर्ष और 8 वर्ष है, मतलब लहना सिंह की 12 वर्ष थी और होरा की उम्र क्या थी, 8 वर्ष थी। लहना सिंह की मृत्यु की खबर कौन सी सूची में आई, तो फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची के अंदर आई। लहना सिंह किस पलटन में जमादार था, 77 सिख राइफल में जमादार था। तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, कथन किसने किसको कहा, लहना सिंह ने सूबेदार जी से कहा, क्योंकि वो जा नहीं रहे थे इसलिए उन्होंने कसम दे दी कि आप जाइए। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, यह प्रश्न किसने किसको कहा था, तो यह प्रश्न देखिए वो नकली जो आया था ना, जो अफसर लहना सिंह ने लप्टन साहब से कहा था, वो उसकी परीक्षा ले रहा था कि भाई ये असली है या नकली है। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, कथन के वक्ता कौन है, वजीरा सिंह। उसने कहा था कहानी के आधार पर बताइए अतर सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। उसने कहा था कहानी में किस शहर के इक्के गाड़ी वालों के संवाद उद्धृत हैं, अमृतसर वाले के इक्के गाड़ी वालों के संवाद उद्धृत हैं। मृत्यु से पहले एक एक कर सारी स्मृतियाँ स्पष्ट हो जाती है, पंक्ति कहानी के किस भाग में है, तो ये पंक्ति फ्रेंड्स भाग 5 में है, जो अंतिम भाग है इसका। अमृतसर के किस चौक में लहना सिंह और वह लड़की आकर मिले थे, बम्बू कोर्ट वालों के बीच में मिले थे। नकली लप्टन को किसने मारा, लहना सिंह ने मारा। मरने से पूर्व लहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या समझा, उन्होंने अपना भाई कीरत सिंह समझा। सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी, यहाँ घाघरा पलटन देखिए महिला जो सैनिक होती है उसको कहते हैं घाघरा पलटन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य अंग माना जाता है, कहानी का मुख्य अंग देखिए क्या माना जाता है, देश काल और वातावरण मुख्य अंग माना जाता है। इस कहानी का मुख्य भाव है, मतलब इस कहानी का देशभक्तिपूर्ण वर्णन इस कहानी का मुख्य भाव है। और उदात्त प्रेम भी अगर ऑप्शन में होता है तो हमें उसको भी राइट करना है। हटो बादशाह, यहाँ बादशाह शब्द का क्या अर्थ है, बादशाह मतलब बादशाह, जैसे पंजाबी के अंदर कहते हैं वो बादशाहों, तो वो यहाँ पे है। क्या कयामत आ गई है, जरा आंख लगने दी होती, यह कथन किसका है, यह कथन वजीरा सिंह का है। उसने कहा था कहानी में प्रेम के किस रूप का वर्णन हुआ है, उदात्त रूप, अभी जैसा मैंने बताया था प्रेम के उदात्त रूप का वर्णन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कहानी, उसने कहा था हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी, उसके MCQs आज हमने किए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं सभी आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से अच्छे तैयारी करो, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे धन्यवाद विदा लेती हूँ। नेक्स्ट हम क्लास के अंदर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।